नमस्कार साथियों, ज्ञानवाणी पर आपका स्वागत है। आज आप हिंदी विषय में 15वीं क्लास में लिंग का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले आपने लिंग के बारे में पढ़ा था कि कैसे पहचानेंगे, उसको आपने देखा था कि सर्वनाम द्वारा, विशेषण द्वारा और क्रिया द्वारा आप पहचान सकते हैं। और कौन-कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन-कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा था कि पुल्लिंग जो शब्द होगा, महासागरों के नाम, नद और सभी देशों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, सभी पर्वत के नाम, पेड़ के नाम, ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम। तो ये जो जो हैं शब्द हैं, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। इसके अपवाद भी आपने पढ़ा था कि अगर सभी देश मैंने बताया तो सभी देश में जो है, जो श्रीलंका देश होगा वह क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ में हमने बताया सभी पहाड़ पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो अरावली पर्वत है वह क्या है? अरावली जो पर्वत है वह है स्त्रीलिंग है, वह अपवाद है। तो अपवाद को ही देखा था और स्त्रीलिंग शब्द को भी पढ़ा था कि जो इकारांत होता है, इकारांत में भी अपवाद होता है। जैसे कवि है, कपि है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तो इन सब टॉपिक्स को आप पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग प्रत्यय को देखेंगे। तो स्त्रीलिंग प्रत्यय मतलब कौन सा प्रत्यय लगाकर आप जो है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। आइए पढ़ते हैं स्त्रीलिंग प्रत्यय। स्त्रीलिंग प्रत्यय। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या पुल्लिंग को पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने की पुल्लिंग को स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग बनाने के लिए बनाने बनाने के लिए निम्न प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला जो प्रत्यय है वह कौन सा है? ई प्रत्यय। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें कि यहाँ पे दिखा दें प्रत्यय, यहाँ हम लिख दे रहे हैं प्रत्यय और यहाँ पे लिख दे रहे हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग और इधर लिख दे रहे हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। तो देखते हैं पहला जो प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय है? वह है ई प्रत्यय। ई ई प्रत्यय का प्रयोग करके जैसे है पुल्लिंग में लिखा है बड़ा। क्या है? जैसे लिखा है बड़ा, लिखा है बड़ा। बड़ा में ई प्रत्यय आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी, जो कि क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे लिखा है छोटा, लिखा है क्या? लिखा है छोटा। तो छोटा में आप अगर क्या लगाएं? ई प्रत्यय लगा दी, क्या बन जाएगा? छोटी। जैसे लिखा है क्या? भला। अगला लिखा है भला, तो इसमें ई लगाएं तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा भली। क्या बन जाएगा? भली बन गया। जो अगला प्रत्यय है वह प्रत्यय है कौन सा? इनी। वह है इनी प्रत्यय। तो इनी प्रत्यय में हम शब्द को देखते हैं, जैसे योगी है। क्या है? इसे लिखा है योगी। तो योगी में अगर आप इनी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? योगिनी। बन जाएगा योगिनी। योगिनी क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे लिखा है आगे कमल है तो कमलिनी हो जाएगा। अगला हम प्रत्यय देखते हैं। अगला प्रत्यय है इन प्रत्यय। कौन सा है? इन प्रत्यय। तो इन प्रत्यय में जैसे हम देख रहे हैं धोबी। क्या लिखा है? धोबी। धोबी। अगर हम धोबी में अगर आप इन प्रत्यय लगा दो तो क्या बन जाएगा? धोबिन। क्या हो जाएगा? धोबिन।
जो धोबी शब्द है ये क्या है? धोबी शब्द है स्त्रीलिंग से लिखा है तेली। क्या लिखा है? तेली। तेली पुल्लिंग है, तेली है पुल्लिंग। अगर हम तेली लिख दिया, ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, तेलिन। फिर अगला जो प्रत्यय है वह है नी। कौन सा प्रत्यय है? वह है नी प्रत्यय। ये आप देख रहे हैं नी प्रत्यय। तो नी प्रत्यय में जो शब्द है वह है मोर। क्या है? मोर। जिसे मोर लिखा है, इसमें नी आप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मोरनी। मोरनी हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। जैसे लिखा है चोर। क्या लिखा है? चोर। तो आप इसमें नी प्रत्यय लगा, क्या हो जाएगा? चोरनी। ये हो गया नी प्रत्यय। ये हो गया नी प्रत्यय से आनी प्रत्यय है। अगला कौन सा है? आनी। आनी प्रत्यय है। तो आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? जैसे जेठ है लिखा। क्या लिखा है? जेठ। जेठ। जेठ में आप आनी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जेठानी। क्या हो जाएगा? जेठानी। से देवर लिखा है। देवर में आप आनी प्रत्यय लगाए तो क्या हो जाएगा? देवरानी। देवरानी। ये हो गया आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन रहा है। अगला है से आइन। कौन सा प्रत्यय है? आइन। प्रत्यय है आइन। आइन में क्या हो जाएगा? पंडिताइन। आइन प्रत्यय। तो आइन प्रत्यय में जैसे लिखा है पंडित। क्या लिखा है? पंडित। इसका क्या हो जाएगा? पंडिताइन। पंडिताइन। ठाकुर, ठाकुराइन। ये स्त्रीलिंग बन गया। फिर अगला जो प्रत्यय है हमारा है वह है ईया। क्या है? और प्रत्यय है ईया। ईया में जैसे लिखा है, आपके शब्द, आपके पास शब्द है बेटा। बेटा में आप ईया प्रत्यय लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा बिटिया। बन जाएगा बिटिया। बिटिया जो कि क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। मतलब इन प्रत्यय को ई, इनी, इन, नी, आनी, आइन, इया, इन सब प्रत्यय को हम लगाकर पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द में हम बना सकते हैं। अब हमको यह समझना है कि बहुत सारे शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। हमेशा पुल्लिंग होते हैं। उनको स्त्रिंग बनाने के लिए क्या लगाते हैं? आइए देखते। इससे लिखा है नित्य पुल्लिंग। क्या है? नित्य पुल्लिंग मतलब हमेशा पुल्लिंग रहता है। नित्य पुल्लिंग। तो जो नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग मतलब ऐसे शब्द, ये वे शब्द होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो सदैव, जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। जो सदैव पुल्लिंग, पुल्लिंग ही होते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मादा लगाकर, मादा शब्द लगाकर, मादा लगाकर, मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्त्रीलिंग बनाते। मतलब नित्य पुल्लिंग मतलब ये वे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं? मादा शब्द आगे लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे हम इधर लिखे हैं पुल्लिंग शब्द लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? पुल्लिंग शब्द लिख रहा हूँ। इधर लिख दे रहा हूँ स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग कौन कौन से हैं? जैसे आप देख लीजिए,
जैसे भालू है, भालू हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। भालू हमेशा पुल्लिंग, भालू पर बनाना है स्त्रीलिंग, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, मादा भालू। क्या लगाना पड़ेगा, मादा भालू। कौवा जैसे है, कौवा शब्द है, कौवा क्या है, हमेशा वो पुल्लिंग ही है। अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसके लिए क्या करना, मादा कौवा। क्या लिखना पड़ेगा, मादा कौवा। जैसे खरगोश है, खरगोश, खरगोश है तो खरगोश को आप स्त्रीलिंग बनाते क्या बन जाएगा, मादा खरगोश। मादा खरगोश बन जाएगा। तो ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। इनको स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, आगे आप लगा दीजिए मादा, तो ये बन जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, मतलब जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग। कौन से, नित्य, नित्य स्त्रीलिंग, स्त्री, नित्य स्त्रीलिंग शब्द। नित्य स्त्रीलिंग शब्द का मतलब, इनका जो, ये जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बनाने के लिए हम आगे नर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, नर लगा देते हैं। जैसे छिपकली है, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, इनका स्त्रीलिंग रूप ही प्रचलित है। ये सदैव स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग ही होते हैं, ही होते हैं। इनको पुल्लिंग बनाने के लिए आगे हम नर लगाते हैं, जिसको आप जानते रहिए। जैसे इधर लिखा है मैंने, लिख दिया पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द। इधर क्या लिखा है, स्त्रीलिंग। इधर लिखा है मैंने स्त्रीलिंग शब्द लिखा है, ठीक। स्त्रीलिंग शब्द लिखा है। तो स्त्रीलिंग शब्द में क्या है, छिपकली जैसे है। क्या है, छिपकली। छिपकली जो होती है वह हमेशा स्त्रीलिंग ही होती है। छिपकली को अगर पुल्लिंग बनाना तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, नर छिपकली। क्या लगाना पड़ेगा, नर छिपकली, नर छिपकली। जैसे अगला है चील। क्या है, चील। चील क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अगर इसको पुल्लिंग बनाना तो क्या बनाएगा, नर, नर चील। कोयल, कोयल स्त्रीलिंग है, कोयल का पुल्लिंग क्या होगा, नर कोयल, नर कोयल, नर कोयल। मक्खी जैसे है, मक्खी हमेशा क्या होती है, मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग होती है। इसका पुल्लिंग कैसे बनेगा, नर मक्खी, नर मक्खी, नर मक्खी। तोता, तोता क्या है, तोता है स्त्रीलिंग। इसका पुल्लिंग क्या होगा, नर तोता, नर तोता हो जाएगा। फिर ऐसे ही जो है, जो महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन हमें पढ़ना है, कि कुछ जो प्रत्यय लगाकर हम उनका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन, महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन। परिवर्तन
महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन। जैसे पहला क्या है, जैसे वान आ रहा है किसी शब्द में, वान, तो वान को आप क्या बनाएंगे, इसे बना दीजिए वती, बना देंगे तो वह हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे गुणवान, क्या है, गुणवान, तो गुणवान जो शब्द है, अगर गुणवान शब्द में आप लगा दीजिए गुणवती, गुणवती, ये हो गया स्त्रीलिंग। यहीं पे आप लिख सकते हैं ये है पुल्लिंग, ये है पुल्लिंग, और ये क्या है, स्त्रीलिंग। धनवान, धनवान, धनवान क्या हो जाएगा, धनवती। भाग्यवान, भाग्यवान क्या हो जाएगा, भाग्यवती। ये है, हो गया स्त्रीलिंग। जैसे दूसरा है मान, क्या, मान लगा है, तो आप अंत में मति लगाकर आप उसको स्त्री में बदल सकते हैं। ये सारे इधर वाले शब्द जो हैं, ये पुल्लिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे शक्तिमान, क्या, शक्ति, शक्तिमान क्या है, पुल्लिंग है। शक्तिमती, शक्तिमती क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे श्रीमान, श्रीमान शब्द क्या है, पुल्लिंग है। श्रीमती, श्रीमती शब्द क्या हो जाएगा, श्रीमती शब्द हो जाएगा स्त्री लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा है, तीसरा तीसरा है अक। अगर किसी में अक लगा है अंतिम में, हम जिसमें इका लगाकर, इका लगाकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ये क्या होगा, ये होगा पुल्लिंग, पुल्लिंग, और ये होगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। जैसे समझिए, जैसे लेखक लिखा है, क्या लिखा है, लेखक, लेखक है। अब लेखक का क्या इका लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, लेखिका, क्या हो जाएगा, हो गया लेखिका, इका प्रत्यय लगा दिया। जैसे लिखा है अध्यापक, अध्यापक, इका प्रत्यय लगाइए, अध्यापिका क्या हो गया, स्त्रीलिंग। गायक, गायक, गायिका, पाठक, पाठक है, पाठिका, पाठिका। ये जो शब्द हैं ये क्या हो जा रहे हैं, स्त्रीलिंग बन जा रहे हैं। बालक, बालिका से लिखा है बालक, क्या है, बालक, बालक, तो क्या हो जाएगा, बालिका। ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग बन जा रहे हैं। अगला जैसे है चौथा, चौथा है यदि किसी शब्द में अंतिम में ता आ रहा है, क्या आ रहा है, ता, इसको हम किस में लगा देंगे, त्री कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या, त्री। क्या लगाने पे, ता आ रहा है तो वहां पे क्या लगा देंगे, त्री। ये हो जाएगा, ये हो, जब ये है पुल्लिंग, क्या है ये है पुल्लिंग,
ये है पुल्लिंग, यहाँ पे त्रि लगा देंगे तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जैसे नेता, नेता क्या है पुल्लिंग है, नेता, नेता है पुल्लिंग। तारा है इसमें त्रि लगा दीजिए, नेत्री, स्त्रीलिंग। ज्ञाता, ज्ञाता क्या है पुल्लिंग, ज्ञात्री हो जाएगा स्त्रीलिंग। दाता, ये क्या है पुल्लिंग, दात्री, दात्री ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऐसे हम जो है पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग बदल सकते हैं। तो हम ये सीख रहे हैं यदि किसी शब्द के अंत में आ रहा है वान आ रहा है, क्या आ रहा है वान, अब उसको हम वती कर देंगे तो वो हो जाएगा ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग से। गुणवान है तो गुणवान से क्या हो जाएगा गुणवती, गुणवती क्या हो गया स्त्रीलिंग। धनवान है, धनवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा धनवती। भाग्यवान, तो भाग्यवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भाग्यवती। जिससे अगर अंत किसी शब्द के अंत में मान आ रहा है, अगर मान को आप लगा दीजिए, बदल दीजिए मति में, तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे शक्तिमान है शक्तिमती, श्रीमान श्रीमती, श्रीमती क्या हो गया स्त्रीलिंग। फिर ऐसे है जैसे लेखक है, अक प्रत्यय आ रहा है तो उसमें इका लगा देंगे आप, इका प्रत्यय तो हो जाएगा स्त्रीलिंग इका, लेखिका। अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, पाठक पाठिका, बालक बालिका, ये क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ता अंतिम में किसी शब्द में आ रहा है, ता को त्रि कर दीजिए तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे नेता, नेता क्या है नेत्री, क्या हो जाएगा नेता का नेत्री, नेता, नेता का नेत्री। ज्ञाता का ज्ञात्री, दाता का दात्री। जो ये शब्द हैं यह क्या हो जा रहे हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जा रहे। अब आपको एक और टॉपिक पढ़ना है, कौन सा उभयलिंगी शब्द। क्या अंतिम टॉपिक है उभयलिंगी उभयलिंगी शब्द, उभयलिंगी शब्द। तो वे पद जिसका स्त्रीलिंग निर्माण उसके पूर्व महिला लगाकर किया जाता है। मतलब जो उसका स्त्री निर्माण होगा, मतलब स्त्रीलिंग होगा, उसके आगे हम महिला लगा देंगे तो वह स्त्रीलिंग हो। जैसे मुख्यमंत्री है, क्या मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री शब्द है मुख्य, मुख्यमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया। राजदूत, राजदूत, ये जो शब्द हैं ये क्या है, अगर इसका हम स्त्रीलिंग बनाना है हमें क्या करना पड़ेगा, इनके आगे महिला लगाना पड़ेगा। जैसे प्रबंधक है, ये सब शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं उभयलिंगी शब्द होते हैं। इस दोनों पार्ट से आपको लिंग के बारे में टोटली जानकारी हो गई होगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वीडियो में, धन्यवाद।